अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 3 और टॉपिक पढ़ेंगे आयन। आयन के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि आप सब लोग जो है वो आयन के बारे में जानते हैं कि आयन कोई भी ऐसी स्पीशी जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो उसे हम कहते हैं आयन। ठीक है, वो कोई भी स्पीशी जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो उसे हम कहते हैं आयन। ये हम कह सकते हैं इसे having positive or negative charge, having positive or negative charge is called ion. Types of ion अब हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ आयन में जो है वो हमारे पास दो हैं। एक जो है वो कैट आयन है और एक जो है वो एन आयन है। ये होता है पॉजिटिव आयन और ये होता है नेगेटिव आयन। ठीक है, टाइप्स ऑफ आयन हमारे पास दो तरह के जो है वो आयन्स होते हैं। एक जो है वो कैट आयन होती हैं और दूसरे जो है वो एन आयन होते हैं। सबसे पहले हम कैट आयन के बारे में पढ़ेंगे। कैट आयन क्या होते हैं कि जब हम किसी भी न्यूट्रल स्पीशी में से इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो कैटाइन जो है वो बनता है। लेकिन कैटाइन वैसे होता क्या है कि कोई ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। ये देखा, ये नज़र भी आ रहा है आप लोगों को कि ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो उसे हम कैटाइन कहते हैं। और अब कैटाइन जो है वो उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है, या हम कह सकते हैं कि हम इसकी जो है वो पहचान कैसे कर सकते हैं। कुछ जो है वो इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर वन जो करेक्टरिस्टिक है वो इसका ये है कि जब कोई भी एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो पॉजिटिव आयन बनता है। इलेक्ट्रॉन के लूज करने से जो है वो कैटाइन बनता है। और जरूरी नहीं है कि एक ही इलेक्ट्रॉन लूज हो, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब लूज होते हैं तो कैटाइन बनता है। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो एक कैटाइन बनेगा, जब दो होंगे तो दो बनेंगे, तीन होंगे तो तीन बनेंगे। इस तरह जितने लूज होते जाएंगे उतने ही कैटाइन बनते जाएंगे। नंबर टू जो है इसकी प्रॉपर्टी वो ये है कि जब हम सुफिशेंट काफ़ी मिकदार एनर्जी की जो है तवानाई की काफ़ी मिकदार या खासी मिकदार जो है वो न्यूट्रल एटम को प्रोवाइड करते हैं, मुहैया करते हैं, तो वो एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। ठीक है, एटम जो है वो खुद इलेक्ट्रॉन को वैसे ही बैठे बिठाए नहीं लूज करता, बल्कि जब एटम की एनर्जी जो है वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन उसी एनर्जी को यूज करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं और फिर वहां से क्या करते हैं, लूज कर जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो एटम होते हैं, न्यूट्रल एटम होते हैं, तो जब हम उन्हें काफ़ी मिकदार में एनर्जी मुहैया करेंगे, एनर्जी देंगे, तो वो एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और लूज के पॉजिटिव आयन जो है वो बनाएंगे। और इनके ऊपर तीसरी बात जो है वो चार्जेस का है। नंबर थ्री जो प्रॉपर्टी है वो चार्जेस है कि जो कैटाइन होती हैं, कैटाइन के ऊपर +1 चार्ज हो सकता है, +2 हो सकता है, +3 हो सकता है और +4 हो सकता है। यानी कि +1, +2, +3 और +4 जो है वो, ये जो है वो आयन के ऊपर, कैटाइन के ऊपर ये चार्जेस हो सकते हैं। +1, +2, +3 और +4 चार्जेस हो सकते हैं। और फिर जो नंबर फोर ये है कि जो हमारे पास एल्कली मेटल्स हैं या जो आम तौर पे मेटल्स होती हैं, वो मेटल जो है वो क्या करती हैं, हमें कैटाइन देती हैं। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन होती हैं और सिंपल कैटाइन होती हैं वो ज्यादातर मेटल्स की होती हैं। मेटल के जो एटम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और हमें कैटाइन जो है वो देते हैं। जैसा कि हो गया हमारे पास Na पॉजिटिव, इसी तरह के पॉजिटिव हो गया और साथ में क्या हो गया, Ca पॉजिटिव हो गया, फिर Mg+2 हो गया। यहाँ पे जो है वो इसका चार्ज जो है वो +2 है और इसी तरह Al जो है वो एल्यूमिनियम का हो गया +3। ये हमारे पास जो है वो मेटल्स के एटम हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज करके तो ये कैटाइन जो है वो हमें देते हैं। और नंबर 5 जो कैटाइन की प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो कैटाइन होते हैं, कैटाइन अगर एक से ज्यादा एटम के ऊपर मुश्तमिल है, अगर एक से ज्यादा एटम जो है वो मुश्तमिल है तो वो भी जो है वो कैटाइन कहलाता है। जैसे कि NH4 है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी क्या है, कैटाइन है। ऐसा कैटाइन है जिसमें एक से ज्यादा जो है वो एटम मौजूद है। इसी तरह जो है वो हमारे पास है H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन
अमोनियम आयन एंड हाइड्रोनियम आयन, ये हमारे पास दो जो है वो आयन है जिसमें सिंगल एटम नहीं है बल्कि क्या है, एटम ज्यादा जो है वो मोर देन वन एटम है। यहाँ पे जो है वो 5 है और यहाँ पे जो है वो 4 एटम है। तो इनके ऊपर जो है वो पॉजिटिव आयन मौजूद है। लेकिन जो ये वाले आयन हैं, इस तरह के जो आयन होते हैं, कैटायन होते हैं, वो ज्यादा मतलब मोस्ट कॉमन होते हैं और ये लीस्ट कॉमन होते हैं। ये जो है ये हमारे पास कम जो है वो मिकदार में या कम क्वांटिटी में जो है वो मौजूद होती हैं। ये कम से कम होती हैं इस तरह की आयन जो है वो, जिसमें ग्रुप ऑफ एटम, ऐसे कैटायन जिसमें ग्रुप ऑफ एटम पाया जाए, वो जो है वो क्या होते हैं, कम होते हैं। अब हम दूसरा जो है वो दूसरी टाइप है हमारे पास, वो है एन आयन की। एन आयन क्या होता है कि एन आयन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो वो नेगेटिव आयन कहलाती है या एन आयन कहलाती है। इसके भी हम कुछ करेक्टर्स देखेंगे। और पहला जो करेक्टर है इसका वो है कि जब हम किसी भी न्यूट्रल एटम के शेल के अंदर एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के ऐड करने से एन आयन बनता है। ठीक है, आयन आयन कैसे बनता है, जब किसी भी न्यूट्रल एटम के आउटर मोस्ट शेल में या न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है तो वहां पे जो है वो एन आयन बनता है। और नंबर 2 जो है वो क्या है इसकी प्रॉपर्टी, नंबर 2 ये कहते हैं कि एनर्जी जो है वो आमतौर पे लिबरेट होती है जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं किसी न्यूट्रल एटम के अंदर। यानी कि जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि एनर्जी जो है वो जब हम प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी क्या करते हैं, इसमें एनर्जी को गिवन, ठीक है, दी जाती है, एटम को जो है वो एनर्जी दी जाती है। बल्कि जबकि एन आयन बनने के दौरान एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, इसमें हम कह सकते हैं कि अब्सॉर्ब होती है। और इसमें जो है वो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। जब हम किसी भी न्यूट्रल एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, नेगेटिव आयन बनाते हैं या एन आयन बनाते हैं, तो उस वक्त एनर्जी जो है वो रिलीज होती है और यूनी नेगेटिव आयन जो है वो बनता है। और एन आयन के ऊपर जो चार्जेस होते हैं, मैं बच्ची प्रॉपर्टी में यहाँ पे लिख लेती हूँ, इसके ऊपर जो चार्जेस होते हैं -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 -4 जो है इसके ऊपर चार्ज, ये वाले चार्ज हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे +1 +2 +3 और इधर -1 -2 -3 और -4 चार्जेस हो सकते हैं। और जो मोस्ट कॉमन और सिंपल एनाइन है वो हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं उनके होते हैं, नॉन मेटल्स के होते हैं। जैसा कि हो गया हमारे पास फ्लोरीन हो गया, और फिर उसके बाद क्लोरीन हो गया, फिर ब्रोमीन हो गया, और साथ में हम लिख सकते हैं सल्फर लिख सकते हैं, सल्फर का नेगेटिव आयन हो गया, और फास्फोरस का जो है वो नेगेटिव आयन होगा। ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और ये हमें जो है वो इस तरह के नेगेटिव आयन जो है वो देते हैं। और नंबर 5 जो है, नंबर 5 हम कह सकते हैं कि बहुत सारी एग्जांपल ऐसी हैं एन आयन की, बहुत सारी एग्जांपल हैं ऐसी जिसमें जो एन आयन है वो एन आयन के अंदर जो है वो ग्रुप ऑफ एटम जो है वो पाए जाते हैं, यानी कि एटम उसमें एक से ज्यादा पाए जाते हैं। जैसे हाइड्रोक्सल है तो इसमें OH में दो दो एटम है, OH नेगेटिव। इसी तरह जो है वो हमारे पास है मैग्नीज आयन है MnO4, और इसमें भी क्या है -1 चार्ज है। तो ये देखिए ऐसे एनाइन है जिनके अंदर जो है वो एक से ज्यादा एटम जो है वो पाए जाते हैं। तो ये ज्यादा मतलब कॉमन है जो एनाइन के ऐसे एनाइन जिसमें ग्रुप ऑफ एटम होता है वो ज्यादा जो है वो कॉमन होते हैं एज कम्पेयर टू कैटाइन जिनके अंदर जो है वो ग्रुप ऑफ एटम जो है वो मौजूद होगा।